चिंता करेगा। जय श्री कृष्णा। तो हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम और पूरे परिवार के ही लोग हैं सब हम लोग। और ये सुबह का व्यू है, हम रात भर आराम से सोए थे। और देखिए तो यहाँ अधिकतर जो खेती है, जो हमें फसल देखने को मिली थी यहाँ खेतों में, तो केला और केले की फसल है और नारियल की फसल है। तो नारियल के बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं और केले के भी बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं। कहीं छोटे उग रहे हैं, मतलब केले उगाए जाते हैं, खेती केलों की जाती है यहाँ पे। और नारियल की खेती होती है यहाँ पे। और सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए ट्रेन में भी बहुत एंजॉय किया। पहले तो ना शायद उधर से निकलती ट्रेन है ना, है ना, देखो ना, बिल्कुल किनारे पे से चल बिल्कुल ऐसे भैया नीचे ये थोड़ा गहराई में आया था। यहाँ बहुत गहरा है। हम लोग पहुँच गए थे रामेश्वरम। तो ये रात का व्यू है, एक दो फ़ोटो क्लिक की थी बस। और उसके बाद हमने भोजन वगैरह किया। तो मुझे तो ऐसे भी इडली डोसा बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने डोसा खाया। बाकी लोगों ने रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह खाया था, लेकिन हम दोनों ने डोसा खाया। और बहुत ही बढ़िया डोसा बना था यहाँ पर, बहुत अच्छे डोसे मिलते हैं। और फिर उसके बाद हम घूमे थोड़ा सा मार्केट। तो बहुत ही सुंदर मार्केट है यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, सजावटी चीज़ें ज़्यादा मिलती है, लेकिन महंगा था। और तीर्थ स्थलों में तो अधिकतर महंगी चीज़ें मिलती ही है, लेकिन घूमने में बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने खरीदी भी थी। बहुत अच्छे अच्छे जो सजावटी सामान है, शंख है, शेप के, इन चीज़ों के ही अधिकतर सजावटी सामान जो घर सजाने के लिए सामान मिलते हैं, वो ही ज़्यादा सामान मिल रहे थे। कुछ कपड़ों की दुकानें भी थी। तो हमने रात के टाइम दर्शन किए और उसके बाद हम मार्केट घूमने के लिए निकल गए थे। ये सुबह सुबह का व्यू है। तो ये मंदिर के अंदर का है। और यहाँ साउथ में इसी तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। हम मदुरई में भी रुके थे, वहाँ भी जो मीनाक्षी मंदिर था उसकी भी वास्तुशैली बिल्कुल इसी तरह से थी। और साउथ में हम जहाँ भी मंदिर गए थे, अधिकतर इसी शैली में बने हुए थे मंदिर। बहुत बड़े बड़े गलियारे थे। और यहाँ 22 कुंड है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद फिर हम रामेश्वरम भगवान के दर्शन करते हैं। तो बहुत बड़े प्रांगण में फैला हुआ है ये। और देखिए गलियारे, इतने सारे गलियारे हैं यहाँ, बड़े बड़े गलियारे हैं और एक जैसे मंदिर देखने को मिलते हैं। और जो ये वाला मंदिर है, इसमें 4 द्वार है मंदिर में। चारों द्वार में से हम कहाँ से निकलते हैं हमें भी ध्यान में नहीं रहता है। और देखिए इसी तरह के 4 द्वार बने हुए हैं। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है। तो कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग थे शायद ये लोग। कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की हमने।
और जो हम कुछ चीज़ें क्या जो अनुभव कर रहे थे बहुत ही सुखद अनुभव था। और देखिए ये मंदिर के अंदर का व्यू है। ये हम शाम के टाइम वापस टहल से गए थे क्योंकि जो हमने धर्मशाला ली थी अपन गलत जगह आ गए थे, पास में ही थी। यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था लेकिन मैं ले गई थी चुपके से। और देखिए ये यहाँ जो स्ट्रीट फूड में भी अधिकतर डोसा, इडली, सांभर वड़ा यही चीज़ें मिलती है। और ये बाहर का है जो मंदिर का व्यू है। ये बाहर से कुछ क्लिप मैंने बनाई थी। और यहाँ सुबह सुबह 4 बजे या 3 बजे से 4 बजे, हाँ 4 बजे के करीब दर्शन होते हैं नागमणि के। तो इसी यहीं पे लाइन लगती है। हम लोग गए थे तो सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे पहुंच गए थे और बहुत लंबी लाइन रहती है। और रंगोली, चलो भैया आप आगे निकल जाओ। से रंगोली साउथ में आप छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, घर हो, मंदिर हो, सबके सामने आपको सुबह शाम रंगोली ज़रूर मिलती है। और जहाँ हम होटल में रुके थे ना, वो जो वहाँ के स्थानीय लोग मतलब आंध्रा के ही होंगे, जो साउथ के ही हैं, वो अपने होटल के कमरों के सामने भी उन लोगों ने रंगोली बनाई थी छोटी छोटी। तो ये फिर मंदिर के अंदर का ही व्यू है। और मैं चुपके से मोबाइल ले गई थी पर मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। हम लाइन में लगे हुए हैं, वीआईपी दर्शन भी थे लेकिन हम लोग लाइन में खड़े होके ही हम लोगों ने दर्शन किए थे। और शायद 1 से 1.5 घंटे में हम लोगों के दर्शन हो गए थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। और बिल्कुल ये अंदर से भी इसी तरह, इसमें जो ये खम्भे वगैरह इसमें पुताई नहीं थी, बाहर ज़रूर चटकदार रंगों से उसमें पुताई वगैरह हो रही थी, लेकिन ये एकदम गर्भगृह है यहाँ। तो यहाँ बिल्कुल नहीं, और सूर्य की रोशनी भी नहीं आती यहाँ, सब बल्ब वगैरह लगे हुए थे। और दूसरी चीज़ मैंने जो देखा था, ये बाहर का गलियारा है जो चटक रंग पुते हुए हैं, ये बाहर का है, अंदर कोई कलर नहीं था। और रामेश्वरम भगवान का जो गर्भगृह था वहाँ भी अपन लोगों कोई रोशनी ज़्यादा उजाला, इस यहाँ मंदिरों में ज़्यादा रोशनी वगैरह नहीं रहती है, बल्ब वगैरह ही जलते हैं यहाँ पे। और देखिए गलियारे तो बहुत बड़े बड़े हैं। और इसके बाद फिर हम लोग और जो यहाँ पॉइंट थे वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। यहाँ नारियल की खेती होती है लेकिन महंगे ही मिलते हैं, जो हमारे एमपी में मिलते उस उतने ही महंगे मिल रहे थे। तो देखिए हम धनुषकोडी जा रहे थे तो रास्ते में जो मंदिर आ रहे थे हमने वहाँ भी दर्शन किए और उसके बाद हम पहुँच गए थे धनुषकोडी। तो ये है धनुषकोडी वाला एरिया। नहीं बिल्कुल नाम की इधर किधर आ रही है और ये इधर आ रही है, ये घूम के इधर आकर मिल रहा है। और जो हम लोग अनुभव कर रहे थे ना, उसको हम शब्दों में बिल्कुल नहीं बयां कर सकते हैं। तो देखिए धनुषकोडी का ही व्यू है और हमने रेत के शंकर जी बना के अभिषेक कर रहे थे और थोड़ी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी, अच्छा लग रहा था। और मैं ज़्यादा गहराई में नहीं गई थी, मुझे तो डर लग रहा था। और उसके बाद हम जब धनुषकोडी से लौट रहे थे तो जो रास्ते में वो थोड़ा जल्दी गए ना, वहाँ के हम लोग दर्शन कर रहे थे। बहुत सारे मंदिर है और यहाँ शायद मेरे को लगता है किसी की मानता पूरी होती होगी, तो नाग देवता का की जो मूर्तियाँ हैं वो चढ़ाते होंगे। और ये वृंदावन के नाम से मंदिर बना हुआ है, वहाँ का थोड़ा सा दर्शाया हुआ है, मतलब वृंदावन का।
और देखिए ये भी नटराज भगवान की मूर्ति है। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत मंदिर था। कुछ वीडियो बना पाई थी। ये 12 पॉइंट हम लोगों को दिखाए थे यहाँ पे, हमने जो गाड़ी की थी। और ये है बाणगंगा। तो ये बीच समुद्र में एक छोटा सा कुआं है, लेकिन इतना मीठा पानी है बीच समंदर में होने के बाद भी। तो शायद ऐसा बोलते हैं कि सीता जी को जब प्यास लगी थी तो लक्ष्मण जी ने उनके बाण से एक कुआं चलाया था, तो जल निकल आया था। तो वो कुआं, ये वही वाला कुआं है और बहुत मीठा जल है, और जबकि बीच समंदर में बना हुआ है ये कुआं। तो हम लोग ने यहाँ भी गए और यहाँ का जल, कुछ लोग जल भी लेके आए थे और सबने जल पिया। यहाँ के जो भैया थे वो सारी चीज़ें बता रहे थे हमें, और उन लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी हम लोगों ने खिंचवाई थी यहाँ पे। और ये है अब्दुल कलाम साहब का घर है ये। तो अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। मैंने कुछ बाहर से ही क्लिप ली। इसमें अंदर जो वो रहते थे उनकी पूरी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और हम जब अंदर जाके हम सारी चीज़ें देखते हैं, संग्रहालय भी है, वो उनकी बहुत सारी फ़ोटो है, उनके कोट, जूते, वो जो बजाते थे वायलिन वगैरह, सारी चीज़ें हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शब्दों में मैं नहीं बता सकती कि कैसे महसूस हो रहा था। कभी मौका मिले तो आप लोग भी सब जरूर जाइएगा। और ये उसके बाद का व्यू है। हम लोग कन्याकुमारी के लिए निकल रहे थे, तो रास्ते में शायद गणेश जी की आरती हो रही है। ये गणेश जी बैठे हुए थे क्योंकि गणेश उत्सव चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी सी क्लिप हमने बना ली थी और उसके बाद हम निकल लिए थे कन्याकुमारी के लिए।